एक विस्तार है। साहित्य जब बनता है तो अपने लिए नहीं बनता है, और दर्शन तो और भी कह रहा है, वो तो कतई अपने लिए नहीं बनता, उसका कोई संबंध नहीं है तुमसे। एक दार्शनिक जब बोलता है तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल नहीं बोलता है, वो एक युग के लिए बोलता है, समय के लिए बोलता है, और वो किस समय में खड़ा है तुम्हें ये भी नहीं पता। और कृष्ण तो सर्वकालिक है, हर समय में खड़ा है, तो अब उसे हर समय के लिए बोलना था। तो तीन धाराएं निकालते हैं और तीन प्रकार के सवाल उठते हैं अर्जुन के मन में। ज्ञान क्या है, योग क्या है? कृष्ण ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान है? कृष्ण बड़े रिजिड हैं ज्ञान को लेकर के। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। पूरी गीता में ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। वेद का जो ज्ञान है वही अंतिम ज्ञान है, वेदोक्त ज्ञान, वेदांत जिसे कहते हैं। वेदांत बहुत पुराना शब्द है, याद रखना। महाकवि कालिदास ने अपनी किताबों के भीतर वेदांत शब्द का इस्तेमाल किया। शंकर से बहुत पहले, आदि गुरु शंकर से पहले वेदांत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वेदांत ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, एकमात्र ज्ञान है। उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। कोई भी चीज कुशलता से करोगे वो योग हो जाएगा। योग क्या है? गीता के अनुसार कुशलता से किया गया कोई भी काम योग है। और थोड़ा सा बदल के भी समझो उसको कि योग में अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो काम में कुशलता पैदा हो जाती है। तो ऐसे भी करके देख सकते हो, पर शाब्दिक रूप से कुशलता से किया गया काम। कर्म योग है, कर्म भी है। यज्ञ उसमें श्रेष्ठ कर्म है, और सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। यजुर की शाखा है, कर्म है, सारे कर्म यज्ञ हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, एक जागृत मनुष्य के लिए खाना बनाना भी यज्ञ कर्म हो जाएगा। भोजन भी पकाएगा तो यज्ञ कर्म की तरह पकाएगा, और यज्ञ कर्म की तरह जो भोजन पका रहा है उसका भोजन प्रसाद हो जाता है। अगर तुम नाच रही हो और उसे यज्ञ की तरह नाचो, देवताओं का आवाहन करके, ऐसा होता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, होता है ऐसा ना। देवताओं को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, क्रम से उस भूमि तक को प्रणाम करते हैं जिस पर नाचने वाले हैं वो। अगर इसको और गहराई में चले जाओ, वो भूमि तुम्हारी यज्ञ वेदी बन जाए, देवताओं का तुम आवाहन करते हो, नृत्य तुम्हारा यज्ञ हो जाता है, अग्नि हो जाती है, और तुम उसमें जब समिधा की तरह गिरते हो, जब तुम भस्म होते हो धीरे धीरे करके, उससे जो निकल करके आता है वो परम है, वो प्रसाद है। गायन भी यज्ञ है, चित्रकला भी यज्ञ है, युद्ध भी यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज के लिए यज्ञ भी है, हर काम के लिए यज्ञ है। बच्चा पैदा कराने का भी यज्ञ है, बच्चा मारने का भी यज्ञ है, हर प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ सब जगह है। ये पूरी प्रकृति में यज्ञ चल रहा है, यज्ञ है। देखो ना, सूर्य धधक रहा है, यज्ञ है ना, यज्ञ वेदी है, धधक रही है। एक दिन हम सब, सारा सोलर सिस्टम उसमें समिधा की तरह चला जाएगा। एक दिन उसको भी निकल जाएगा ये बड़ा सा अंतरिक्ष, फिर इस अंतरिक्ष को भी निकल जाएगा एक दूसरा केंद्र, और उसको भी निकल जाएगा वो कृष्ण जो बैठा हुआ है। यज्ञ निरंतर चल रहा है, कोई रुका नहीं। ये शरीर भी यज्ञ कर रहा है लगातार। तुम इसमें भोजन डालते हो, भोजन जाता है। इसलिए हम भोजन करने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, भोजन को ग्रहण करते समय भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भोजन को लेते समय तुम जो विचार कर रहे हो, भोजन के साथ वो विचार प्रवेश कर जाएगा। अभी तो साइकेट्रिक कहते हैं इस तरह की बातें कि अगर तुम लड़ाई झगड़े के कोई फिल्म देख रहे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो, उस वक्त अगर तुम खा रहे हो तो पेट में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन और तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो खाना खाते समय जितना हो सकता है सुंदर वातावरण बना करके रखो।
जिस विचार से भोजन लेने वाले हो, पेट में भी यज्ञ चल रहा है, शरीर में, पूरी देह में यज्ञ चल रहा है। कर्म के सिद्धांत बताएं। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों, और आमतौर पर इन दोनों पे बहुत व्याख्या होती है, पर इन दोनों सिद्धांतों में जो एक पकड़ बना करके रखी है कृष्ण ने बहुत अलग तरह की, कि वो कृष्ण घोर नियतिवादी है। मैं तिलक के साथ बहुत नहीं मेरा वो हो पाता है, इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि तिलक ने गीता को बहुत कर्मवादी बताने की कोशिश की है। बाद में रजनीश ने भी उस तरीके से उसको व्याख्यात करने की कोशिश की थी। पर कर्मवादी गीता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चूंकि तिलक पश्चिम से प्रभावित है और उनका झगड़ा भी अंग्रेजों से है, तो अंग्रेजों की भाषा में बात करना उनको शायद अच्छा लगा होगा, या उनकी समझ उस तरीके की ही थी। भारत में कर्म कुछ है नहीं, कर्म देवताओं द्वारा होता चला जाता है, मनुष्यों से करवा लिया जाता है। भारत नियति में विश्वास करता है और कृष्ण भी नियति की बात करते हैं। तो उनका पूरा कर्म जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह श्लोक ये नहीं बताता है जिसकी आमतौर पर व्याख्याएं सुनने को मिलती, कर्म करो फल की चिंता मत करो। दरअसल वो ये बताता है कि तुम कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, चिंता मत करो। ये तुम पे एफर्ट नहीं है, तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं है, तुम्हारी खासियत नहीं है, तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होने वाला है, वो ये बता रहा है। नियति है, स्थापित है, घटना हो चुकी है, और इसको कृष्ण ने बहुत क्लियरली दिखाया है। देखो ये सब जो तुमको जिंदा दिख रहे हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और देखता है अर्जुन कि कृष्ण के मुंह में सारी कौरव सेना समाये चली जा रही है, सारे पांडव समाते चले जा रहे हैं, सब उनके दाढ़ में समा रहे हैं। घट चुकी है, घटना हो चुकी है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते तुम निमित्त मात्र हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। अगर कर्म करना है तुम्हें, और कर्म तुम्हारी स्वतंत्रता है, और कर्म पर तुम्हारा बस है, तो कृष्ण का यह आख्यान झूठा हो जाएगा कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। फिर मरना और मारना तुम्हारा चुनाव हो जाएगा। कृष्ण चुनाव की जगह ही नहीं दे रहे हैं, और ये कृष्ण नहीं, पूरा उपनिषद नहीं दे रहा है चुनाव की जगह। तुम्हारा चुनाव कुछ भी नहीं है। अब इस वक्त ये मत सोचने लगना कि फिर तुम कर क्या रहे हो। ये कुछ कुछ ऐसे जैसे तुम अगर फेसबुक पे लाइव देख रहे हो, तुम बाध्य हो, मेरी बकबक तुम्हें सुननी है, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा दुखी होकर के तुम यहां से वहां स्विच हो सकते हो, इससे तो कुछ भी नहीं। पर यकीन करो तुम्हें फिर लौट करके यहां आना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि मेरी बकबक बंद हुई या नहीं हुई। तुम ज्यादातर स्विच करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन नियति कहती है तुम स्विच भी नहीं कर सकते हो जब तक कि वह तुम्हारे डेस्टिनी का हिस्सा नहीं होगा। तुम स्विच करोगे, तुम्हें स्विच करने के समय कई बार होगा ना जीवन में कि तुमने तय किया आज मुझे ये करना है, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और कर रहे हो, क्योंकि तय कुछ और है। तुम सोचो तुम्हारी पूरी जिंदगी में प्लान क्या क्या था और किया क्या क्या। हर वो काम किया जो प्लान नहीं था, और लगभग हर वो काम टूट के खत्म हो गया जो प्लान किया था। कुछ नहीं होता। तो कृष्ण भले ही आपसे कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन वहां पर उनके कहने का अर्थ यह है कि यह तुम्हें करना ही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सोचने से कर्म हो जाएगा और ना सोचने से नहीं होगा। कर्म तुम्हें करना है। जितने कर्म के लिए तुम्हें तैयार किया गया है उतना कर्म तुमसे प्रकृति करवा लेगी, और जो उसे तुमसे नहीं करवाना है तुम कभी नहीं कर सकते हो, चाह के नहीं कर सकते हो। तो ये मूर्खतापूर्ण दंभ तुम अपने पास बचा करके चाहे बरसों रखो कि मैंने बड़े महान काम किए या मैं बहुत बड़े काम कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तुम वही कर सकते थे जो तुमसे करवाया गया है, इसके बाद तुम कर नहीं सकते थे। तुम कहते हो सोच सकते थे, नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुम उतना ही सोच सकते थे जितना तुम्हें सोचने के लिए अवसर दिया गया। यही कारण है कि एक ही परिवेश में, एक ही परिवार में, एक ही जैसे एजुकेशन में रहने के बावजूद हम सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। हमारी सोच कोई और निर्धारित कर रहा है, एक ही सोच नहीं है। हम मास हिस्टीरिया के कभी शिकार हो सकते हैं अचानक से, बहुत बार होते हैं हम लोग। जय श्री राम के नारे लगे तो सबने लगा दिए, अल्लाह अकबर के नारे लगे सबने लगा दिए, जय समाजवाद का नारा लगा सबने लगा दिया।
कुछ भी नारा लगा तुमने लगा दी। ये मास हिस्टीरिया तुम में पैदा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए पागल हो सकते हो तुम, लेकिन सोच नहीं सकते हो। सोच जो तुम में उत्पन्न होती है वह प्रकृति प्रदत्त है। समय तुम्हारे अंदर सोच पैदा करता है, और समय का अपना समय है, वो चुनता है कब कितना। कभी तुम देखना, ये इतनी अनार्की, इतना अराजक सा जो संसार है ना, कभी कभी इतना मैथमेटिकल लगता है कि तुम्हें चक्कर आ जाता है सोच करके, कितना मैथमेटिकल है। जब तक तुम लकड़ी जला सकते थे तब तक तुम्हें सिर्फ लकड़ी मिली, जब तुम बढ़ गए और लकड़ी कम होने वाली थी तुम्हें कोयला मिल गया, जब तुम्हारा कोयला कम पड़ने को हुआ तुम्हें तेल मिल गया, गैस मिल गई। जब तक तुम बैलों से अपने खेत जोत सकते थे तुम्हें बैल मिले, जब तुम्हें बैलों से काम नहीं चलने वाला था तुम्हें ट्रैक्टर मिल गई। और अब तुम्हें जल्दी एटम मिल जाएगा, क्योंकि अब तुम तेल से भी नहीं काम चला पाओगे। तुम 7, 8, 9, 10 अरब होने वाले हो, पूरी जमीन पे तुम्हारा ही मनुष्य चेहरा दिखने वाला है, तो तुम्हारे लिए एटम तैयार हो जाएगा। तुम एटमिक चीजों से गाड़ी चलाओगे, तुम न्यूक्लियर रिसोर्सेज यूज करोगे। नेचर तुमको करती। जेम्स वॉट के पहले भी केटली पे ढक्कन उड़ते रहे थे, पर रेलगाड़ी नहीं बनी थी। जब तुम बहुत सारे हो गए और तुमको दुनिया में बड़ा उत्पात मचाना था तो जेम्स वॉट को रेलगाड़ी का इंजन भी मिल जाता है। बहुत सारे सेब गिरते रहे जमीन पर ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं मिल रहा था, न्यूटन को मिल जाता है। मिलना था, उसी दिन मिलना था, वहीं मिलना था, मिल गया उसको। क्योंकि सेब का पेड़ तो ऊपर जा रहा था ना, ग्रेविटी का सिद्धांत उल्टा था। सेब तो नीचे आया था, पेड़ ऊपर जा रहा था। न्यूटन उधर भी फंस सकता था। जमीन हर चीज को धकेलती है, मनुष्य को छोड़ करके, ऐसा भी सोच सकता था। लेकिन नहीं, सटीक चीज आप सोचते हो, समय तय करता है। तो कर्म के सिद्धांत को कृष्ण ने रखा है, लेकिन वहां पे कर्म आश्रित है नियति के ऊपर। ऐसे ही ज्ञान भी आश्रित है नियति के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, परम के ऊपर। तुम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। तुम्हारे ज्ञान की एक सीमा है, वो सीमा खत्म हो जाती है जाकर के। तुम्हारे प्रश्न पूछने की एक ताकत है, रहस्य की कोई सीमा नहीं है, प्रश्नों की सीमा। एक सीमा के बाद तुम्हारा दिमाग बीच में से फट जाएगा, अलग हो जाएगा। याज्ञवल्क्य के गार्गी से कहता है, इसके बाद प्रश्न पूछा तो तेरे सर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि ये पुरुष का अत्याचार था स्त्री के ऊपर। दरअसल स्त्री कभी कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण जिद करती है, पुरुष अगर ये अत्याचार ना करे तो उसके सिर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। गार्गी वहां पर स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है, बल्कि अनर्गल जिज्ञासा का प्रतीक है। जिज्ञासा में भी एक अनर्गल जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा की एक सीमा और उसके बाद उस जिज्ञासा को छोड़ देने की स्थिति भी है। इसलिए नहीं कि तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए कि उत्तर है ही नहीं। कुछ चीजों का उत्तर नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछने लगे सुबह से शाम तक कि शून्य शून्य ही क्यों है, तो तुम क्या उसे उत्तर देना? शून्य शून्य है क्योंकि वो शून्य है। तो इसलिए ज्ञान को एक सीमा मिल गई। तो दो धाराएं। तीसरी धारा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर गीता का ज्यादा अवलंबन होता है, झुकती है गीता करके जिसकी तरफ, वो है उसका भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। बहुत सुंदरता के साथ देखो, ये बड़ी अद्भुत एक घटना है, क्योंकि कृष्ण जिस चीज को मिला रहे हैं, व्यास जिस चीज को मिला रहे हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति को, वो सिर्फ एक ही जगह आकर के मिलती है, वो है प्रेम या भक्ति। प्रेम अकेली ऐसी जगह होती है जहां तुम प्रवृत्त भी हो और निवृत्त भी हो। प्रेम अकेली एक ऐसी जगह होती है जहां तुम कर्म में भी हो और अकर्म में भी हो। प्रेम अकेली एक ऐसी जगह होती है जहां तुम आसक्त भी हो और विरक्त भी हो। ये केवल प्रेम में घटता है, किसी भी जगह ये नहीं हो सकता है एक साथ, लेकिन प्रेम में ये घटेगा। वो आसक्ति भी होगी और विरक्ति भी होगी। भगवान चुनते हैं, कहते हैं, और वेदों में मैं साम वेद हूं। ऋग क्यों नहीं कहा?
मूल वेद है, पहला वेद है, उसी से साम यजुर सब निकलता है। भगवत कथा वाले कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सौंदर्य है, गायन है, गीत है, ये भी एक पक्ष है। कुछ कहते हैं चूंकि बहुत दर्शन है उसके अंदर, साम में ही दर्शन है, इस वजह से। सबसे सरल बात, जो सबसे सहज बात समझने की होती है कि साम वेद के सामने गायन होता है। गायन के साथ एक खासियत होती है। गायन, अगर तुम गा रहे हो, मैं अच्छे गायन की बात कर रहा हूं, मैं किसी को सुनाने वाले गायन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गायन की बात कर रहा हूं। अगर तुम सचमुच गा रहे हो, किसी तुम अच्छे तल्लीन गायक को देखो, उस गायक को नहीं जो नेग पाने के लिए गा रहा है ना, किसी तल्लीन गायक को देखो तुम गाते हुए किसी को, तो उसकी विशिष्टता तुमको जो दिखाई देगी वो यही दिखाई देती है, वो नृत्य भी है और प्रवृत्ति भी है। वो गा भी रहा है और वो नहीं भी गाता है। श्रेष्ठ गायन तब होता है जब गायक की सारी चेष्टा खत्म हो जाती है, जब गाना उसके भीतर से फूटने लगता है। तुम कभी देखना, सबसे अच्छा गायक गाते गाते विलुप्त हो जाता है। अब वो नहीं है, अब गाना बज रहा है, गा रहा है, गायन चलता चला जा रहा है, गायक नहीं है, जबकि वो गा रहा है। और दूसरी बात है कि गायक जो गा रहा है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? गायन एक ऐसी अद्भुत और बड़ी सुंदर सी कला में से एक कला होती है जो हमेशा अपने आनंद के लिए गाई जाती, पर अपने ज्यादा दूसरे को आनंद देती है। नृत्य है, निकालते चला जाना, उत्सर्जन है, जो भी है सब पेंचो हम सब निकाल दिया, उत्सर्जित कर दिया। रहस्य है सामवेद में, सौंदर्य है सामवेद में, गायन है सामवेद में, नृत्य है सामवेद में, प्रवृत्ति है सामवेद में। इसलिए वेदों में मैं सामवेद हूं। कृष्ण लचीला है, कृष्ण में लय है, कृष्ण में सौंदर्य है। एक मेल है, अद्भुत सा मेल। जीवन और मृत्यु, इन दो तत्वों को जोड़ा गया है। भक्ति मार्ग इन दोनों का जोड़ होता है, इसलिए कृष्ण इधर ज्यादा झुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम में मृत्यु और जीवन एक साथ चलता हुआ अनुभव होता है। शेष जगहों पर चल तो रहा है, अनुभूति नहीं है। कभी तुम सोचो, अगर तुम ज्ञान में एक व्याख्यान दे रहे हो बैठ करके, या तुम कुछ लिख रहे हो, वहां मृत्यु का कोई आभास नहीं है तुम्हारे अंदर, वहां जीवन अपना विस्तार लेता चला जाता है। लोगों ने ताली बजाई तो जीवन और बढ़ गया, लोगों ने गालियां दी तो मर गए तुम। एक ही फ्रेम में तुम जाओगे। कर्म करते हो तो जीवन की जिजीविषा तुमसे कर्म कराती है। अगर मृत्यु भाव आ जाएगा तो तुम कर्म नहीं करोगे, रुक जाओगे तुम। कोई भी काम करने निकलो, मृत्यु भाव आ जाए, अरे ये तो होगा ही नहीं। मृत्यु भाव कल तुम्हारा मरना नहीं होता, मृत्यु का मैंने होगा ही नहीं। एक कविता लिखने बैठो और तुम्हारा मन पूरी ताकत से कहती कि अरे तुम नहीं लिख पाओगे, तुम कॉपी बंद करके सो जाओगे। जिजीविषा होनी चाहिए, हाँ मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा। प्रेम के साथ ठीक उल्टा है। प्रेम में जीवन और मृत्यु एक साथ चलता रहता है, उसका कोई क्षण नहीं है जब उसमें जीवन और मृत्यु अलग हो जाए। सामान्य प्रेम में भी जो मनुष्यों के बीच हो रहा है उसमें भी इसकी झलक मिलती है। परमात्मा के साथ जो हो रहा है, जो भक्ति में हो रहा है, वो तो पूरा इसी में है। सूली ऊपर सेज पिया कि किस विधि सुवर्ण होए, मीरा कहती है ना, सूली ऊपर सेज पिया कि किस विधि, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। ये तो भक्ति है। पर प्रेम में भी हो रहा है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इंसानों के बीच भी जब मोहब्बत हो रही तो मौत और जिंदगी एक साथ चलती है। वो क्या है जिंदगी में, वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा कि नहीं, जिंदगी में तो दो ही पल वो गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद, है ना। प्रेम में तुम मृत्यु को और जीवन को एक साथ महसूस करते हो। तुम अपने प्रेमी के साथ हो तो मर रहे हो या तुम जी रहे हो, तुम तय नहीं कर पाते हो। तुम एक तरफ अपने को डिसॉल्व भी करना चाहते हो और एक तरफ अपने को बचाना भी चाहते हो, है ना।
सामान्य प्रेम में ये घटना घटती है कि तुम सामने बने भी रहना चाहते हो और तुम मिट भी जाना चाहते हो। तो जब तुम भक्ति में उतरते हो, जब तुम गहरे प्रेम में उतरते हो, तो तुम्हारे साथ ये घटना घटती है, तुम इस द्वंद्व को पार करते हो क्योंकि तुम इसका अनुभव कर पाते हो, तुम इसकी गहराई में उतर पाते हो। जीवन और मृत्यु कैसे साथ साथ चलते हैं, इसको प्रेम में सबसे आसानी से इसकी अनुभूति की जा सकती है। जब तुम अपने महबूब को देखते हो तो अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की सो अपनी मैं भूल गई, है ना। बड़ा सज के, बड़ा धज के, बड़ा श्रृंगार करके, बड़ी तैयारी करके आप अपने महबूब से मिलने गए, पर जैसे महबूब आया उसको देखने में आप विलुप्त हो गए। आपको याद ही नहीं रहा कि क्या क्या आपने किया था। परतवी खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक, है ना। सारी तैयारी, सारा लाग लपेट जो भी कुछ था सब तुमने किया, लेकिन जैसे ही तुम अपने प्रेमी से मिलते हो सब नष्ट हो गया। तुम्हें किसी चीज की होश नहीं। और जब तुम ये परमात्मा के प्रति हो, यानी जब तुम विराट के प्रति, जब तुम सर्व के प्रति, जब तुम्हारा ये झुकाव पैदा हो जाता है, तब तुम बड़े सच के, बड़े संवर करके तुम एक बागीचे में गए और बागीचे के सौंदर्य से अभिभूत हो गए तुम अगर, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा सौंदर्य तो खोया, नष्ट हुआ, तुम मिट गए। वो बागीचा तुम्हारे सामने जीवित होता चला गया। कभी देखा है? जीवन में बहुत बार घटा है ना, जहां तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी सब तैयारियां हैं उसे रिझाने की और रिझ गए तुम, हुआ ठीक उल्टा। सब तैयारी की उसे फंसाना है, फंस गए तुम। सारी तैयारियां थी उसे पटाना है, पट गए तुम। एकदम अजीब। तुम्हारी ठीक तैयारियों के विपरीत प्रेम तुम्हें विस्मित कर देता है। विस्मय, और विस्मय के अतिरिक्त दर्शन का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। दार्शनिकता पैदा होती है विस्मय के साथ, अचरज के साथ, अचंभे के साथ, वाव के साथ, स्ट्रेंज के साथ। यहीं से शुरू होता है। ये कैसे? यहां से शुरू करते हो तुम। अच्छा, यहां से नहीं होता दर्शन शुरू। दर्शन स्ट्रेन से शुरू होता है, वाव से शुरू होता है, विस्मय से शुरू होता है। और प्रेम हमेशा विस्मित करता है, हमेशा अचंभित करता है। कर्म बार बार अचंभित नहीं कर सकता है। लता जी गाना गा रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, फिर बहुत अच्छा गा रही हैं। अगर तुम लता जी को एक गायिका के तौर पे देख रहे हो तो हाँ, तुम 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 गाने सुनने के बाद तुम कहोगे हाँ ठीक है, बाकी के भी 60, 70 हजार गानों में यही होगा, इधर से उधर जाके, इधर से उधर जाके। तुम्हारा ज्ञान इसी तरह से उसका आकलन करेगा, बुद्धि इसी तरह से निकालेगी उस गणित को। कर्म भी तुम ज्यादा नहीं तुम कर सकते हो। गा रही तुमने भी कुछ आलाप लगाए, बाद में लग गया, नहीं वो बहुत दूर की कौड़ी है, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम तुम्हें अद्भुत विस्मय प्रदान करता है कि तुम लता जी का गाना सुनते हो और उनकी इतनी सुरीली आवाज में तुम अपनी भेड़ जैसी आवाज लगाते हो और महसूस करते हो कि बिल्कुल वैसा ही गाया अभी अभी, हूबहू। ये विस्मय है और ये प्रेम से पैदा होगा। इसलिए तुम लता जी का हर गाना 100 बार सुन के फिर उसमें एक पेच निकालते हो, ये नोट तो यहां पर अद्भुत था। और ये विस्मय तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गहराई तक तुम्हें ले जाता है उनके गाने के पास। ऐसा ही किसी के चित्र के साथ, किसी नृत्य के साथ, किसी चित्र के साथ, किसी साहित्य के साथ होता है। तुम गीता को पढ़ते हो अगर सिर्फ इसलिए कि गीता रटना, बहुत सारे लोग रट लेते हैं। मेरे जानने में ऐसे सैकड़ों बुढ़े मर गए पैदा होकर के जिनको एकदम रटी हुई थी गीता। मुझे मिलते थे, बताते थे कि हमने 1800 बार पढ़ा है, हमने 1000 बार पढ़ा है, हमने 5000 बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं है, शरीर बेकार है, सब बेकार है, सब चाबी इधर छुपी है, इधर बंधी है, इधर नोट इधर दबा है, इधर दबा है, इधर दबा है।
कोई नहीं है सिवाय भगवान कृष्ण के, सब कुछ वही है। अच्छा भगवान कृष्ण को बंद कर दो, चूहा न खा जाए उनके सामने से लड्डू, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है? नहीं, प्रेम विस्मित करता है ना, विस्मय, आश्चर्य में डालता है। जैसे मृत्यु तुम्हें विस्मित करती है, आश्चर्य में डालती। देखो कभी जीवन में अचानक से कोई मर जाए, तुम उस एक क्षण के लिए जितना जिंदा होते हो उतना कभी जिंदा नहीं हो सकते हो। जब सब लोग जी रहे हो तुम्हारे आसपास तो तुम भूल जाते हो कि तुम जिंदा हो, लेकिन जैसे उनमें से कोई एक मरता है तो तुमको पता लगता, ओह तुम कितने जिंदा हो अभी। ये एक अद्भुत द्वंद्व है। इसलिए समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, गीता में कृष्ण कहते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग को चुनते हैं, और इसलिए वो कहते हैं माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मुझे याद करो, लड़ो। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का संयोग है। मुझे याद करो और लड़ो, लड़ो, पर मुझे याद करते हुए लड़ो, लड़ो, लेकिन यूं लड़ो कि मैं लड़ रहा हूं, तुम नहीं लड़ रहे हो। लड़ रहे हो, तुम्हारा दंभ नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं।